आप सभी को राम का नमस्कार। आज के इस लेसन में हम सीक्वेंस एंड सीरीज के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें देखिए मैं कुछ सीरीज लिख दे रहा हूँ जिसकी हम चर्चा करेंगे। एक सीरीज हम इसकी बात कर लेते हैं 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस डॉट 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 ऐसे करके जाएंगे और ये कुछ ऐसे जाएंगे कि 1/n-1 × n तक जाते हैं। ठीक है, लाइक दिस। या बेसिकली ऐसे चले जाओ, या ऐसे भी हो सकता है कि आपका ये n हो और ये आपका n+1 हो, बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसी सीरीज में ये कुछ ऐसे भी हो सकता है कि ये 1/1 × 2 ना होके 1/1 × 3 हो। 1 आपका यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये आपका आया 3। फिर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ और फिर यहाँ 5 लेता हूँ। गैप देखिए 2 का हो गया। फिर ये डॉट डॉट करके आपका लास्ट में जाएगा और कुछ ऐसे करके जैसे मैं लिख देता हूँ कि n टर्म्स तक ये ऐसा जाएगा, तो इसका सम क्या होगा। ठीक है, फिर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ गैप इवन लेट्स से कि 1/1 × 3 जो है ये आपका गैप ऐसा हो सकता है कि 1/1 × 4 हो। कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये कुछ भी इस तरह की सीरीज हो सकती है और आपसे पूछ सकता है कि इसके एन टर्म्स का सम क्या है। तो सबके फॉर्मूले नहीं रट सकते हो आप। ठीक है, तो किन बातों का ध्यान रखना है कि हम जल्दी से इसको सॉल्व कर पाए या फिर कोई जनरलाइज फार्मूला आपके लिए हो जिसको आप यूज करके इसको क्विकली सॉल्व कर पाओ। हो सकता है कि कोई सीरीज आपसे ऐसे बना दे कि वो कहीं बीच से शुरू हो रही हो। जैसे यहाँ पर सीधे लिख दे 3 और 5 है और यहाँ पर आपका लिख दे कि ये 5 और 7 है। यहाँ पर आपका लिख दे कि ये 7 और 9 है और ऐसे करके आपके एन टर्म्स हो, तो आप सम कैसे निकालोगे। राइट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसका प्रोसेस अंडरस्टैंड करें कि प्रोसेस क्या है। एक एक करके शुरू करता हूँ। मैं पहले आपके सामने लिख रहा हूँ 1/1 × 2 है प्लस 1/2 × 3 है और ऐसे करके लेट्स से कि ये आपका एन टर्म्स तक है। तो देखो ये रेसिप्रोकल में बहुत ही बेसिक सीरीज है। इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट याद कर सकते हो क्योंकि 1 2 है फिर 2 3 है। तो इसको देखो करने का प्रोसेस क्या होता है कि पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें जो जो कॉमन टर्म है वो क्या है। कॉमन टर्म आपको क्या दिख रहा है 2। अगर आपको कॉमन टर्म यहाँ पर 2 दिख रहा है तो आप इसको ना ऐसा करोगे कि ब्रेक करोगे। 1/1 × 2 जो है इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, आप इसको लिखने की कोशिश करोगे 1 - 1/2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/2। आप कहोगे यस। 1/1 × 2 क्या है 1/2 है। इसको मैं 1 - 1/2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही ये जो वैल्यू है 1/2 × 3, क्या मैं इसको 1/2 - 1/3 लिख सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो आप, क्योंकि ये 1/2 - 1/3 ही है। अगर आप इसको कंबाइन कर लो तो आप देखो क्या मिलेगा 3 - 2/2 × 3। अगला जो भी टर्म होगा उसमें ये आएगा 1/3 - 1/4 बनाएगा और ऐसे करके आप चलते जाओगे। ठीक है, आपको पता है जो आखिरी टर्म है एनवा टर्म वो क्या होगा जरा बताओगे आप। आप कहोगे जो nth टर्म होगा उसको मैं कैसे लिखूंगा। देखो फर्स्ट टर्म में यहाँ पर 1/1 आया और नेक्स्ट टर्म आया। एन टर्म में क्या आएगा 1 यहाँ पर n आएगा क्योंकि 1 2 पहला टर्म देखो जो जो डिनोमिनेटर है इसके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट। ठीक, दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो कितना हो जाएगा n 1 2 3 ऐसे करके चल रहा है n हो जाएगा। सेकंड पार्ट इससे एक ज्यादा है तो ये 1/n+1 बनेगा। अब आप बहुत इत्मीनान से ध्यान से देखो इसको। इसको मैं ब्रेक करके क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1/n - 1/n+1। यस, और ये सेम चीज है, मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ। तो आपको पता है लास्ट में आ जाएगा ये 1/n - 1/n+1 आया कि नहीं आया। यस, जब ये ऐसा आ गया सर तो आप कहोगे इसमें क्या होगा। देखो कि पहला टर्म कैंसिल आउट किसी से नहीं हो रहा है पहला टर्म, बट सेकंड टर्म दूसरे के अगले के पहले टर्म से कैंसिल हो गया। इसका जो दूसरा सेकंड टर्म था वो अगले के पहले टर्म से कैंसिल हुआ। ये जो सेकंड टर्म है ये अगले के पहले टर्म से कैंसिल होगा और ऐसे करके ये 1/n क्या होगा इसके पहले वाले टर्म से कैंसिल होगा। बच क्या रहा है आप देखो, आपको सिंपल सा मिल रहा है कि ये जो है ये है आपका फर्स्ट पार्ट। मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म मिल रहा है आपको, ये आपका बच गया। जब फर्स्ट टर्म को मैंने क्या किया ब्रेक किया तो इसका फर्स्ट पार्ट बच गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस मैं लिख रहा हूं लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट टर्म। क्या बचा आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि क्या ये हमेशा होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये डिपेंड करता है। देखिए ये जो नंबर्स हैं आप बहुत ध्यान से देखो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ऐसे करके आप नंबर्स लिख रहे हो। ये क्या है, इसमें अगर मैं सीरीज की बात करूं तो मुझे दो सीरीज दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। एक सीरीज है 1 2 3 ऐसे करके गए एन तक। दूसरी सीरीज है नेक्स्ट टर्म की जो कि प्रोडक्ट में है, वो आपका है 2 3 4 ऐसे करके। ये दोनों किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप
पीछे जाके देखोगे जितनी भी सीरीज लिखी है मैंने, इसमें देखो 1 3 5 7 क्या है एपी में, ऐसे ये 3 5 7 ये क्या है आपके एपी में है, राइट। ऐसे देखो यहाँ पर 1 4 7 ऐसे करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये आपका क्या है 4 7 ऐसे करके क्या बन रहा है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्लस कुछ टर्म कॉमन भी है, यहाँ पर है आपका 3 5 7 एपी में, ऐसे ही 5 7 9 एपी में। तो ये एक जनरल प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी कि ये टर्म्स जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, राइट। अब देखो ये आपको मैं दिखाता हूँ कि यही चीज कैसे चेंज हो जाती अगर मैं यहाँ पर इसको इसकी शुरुआत 1 इंटू 2 से ना करके मैं इसको ऐसे करता 1 इंटू 3, मैं यहाँ पर करता ये 1 अपॉन हो जाता आपका 3 इंटू 5, ये आपका बन जाता 1 अपॉन 5 इंटू 7, और ये लास्ट में आपका एनवा टर्म जो भी होगा उसको हम लिखेंगे। अब देखो आप ध्यान से, आप कहोगे फर्स्ट में फर्स्ट ऑड नंबर आया, सेकंड में सेकंड ऑड नंबर आया, थर्ड में थर्ड ऑड नंबर आया, तो अगर मैं nth टर्म लिखूंगा तो nवा ऑड नंबर आएगा जिसको आप क्या बोलोगे 2n-1। ध्यान से देखो nवा ऑड टर्म क्या होता है 2n-1, फर्स्ट टर्म फर्स्ट ऑड टर्म 1 होता है, n की वैल्यू 1 रखोगे मिल जाएगा। सेकंड ऑड टर्म निकालना है आपको, ऑड वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू 2 रखो आ जाएगा। तो nth ऑड वैल्यू जो आएगी जो फर्स्ट पार्ट होगा लास्ट टर्म का वो 2n-1 होगा 1 अपॉन में, और अगला ऑड नंबर यहाँ देखो 5 और 7 है तो ये हो गया आपका 2n+1। अगर आप ध्यान से देखें सीरीज का अगर मुझे सम निकालना है तो मैं इस पे फोकस करूंगा, और आप कहोगे जो nth टर्म है सीरीज का वो क्या है, वो आपका बन रहा है 1 अपॉन 2n-1, और यहाँ बन रहा है इंटू 2n+1 बन रहा है कि नहीं, आप कहोगे यस। मैं कहूँगा इसको जरा ब्रेक करो इस फॉर्मेट में कि आप यहाँ पर लिखोगे 2n-1 और यहाँ पर आप लिखोगे 1 अपॉन 2n+1। आपने कहा अगर आपने इसको ब्रेक किया तो बहुत इत्मीनान से देखना, अगर यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ पर ये बनेगा 2n+1 न्यूमरेटर में, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2n+1 न्यूमरेटर में माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2n-1 न्यूमरेटर में, अपॉन नीचे तो वही है ट्वाइस ऑफ n-1 इंटू ट्वाइस ऑफ n+1। आप कहोगे देखो यहाँ पर लेकिन जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2n कैंसिल हो गया और ये 1-1 क्या दे देगा आपको 2, सो 2 अपॉन 2n-1 इंटू 2n+1 बन रहा है। आप कहोगे लेकिन इसको चाहिए मुझे कि ये बराबर किसके होना चाहिए था 1 अपॉन 2n-1 2n+1, लेकिन ये जो टर्म आपने लिखा है इसमें ऊपर में 2 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, इसको बैलेंस आउट करने के लिए मैं इसमें 1/2 यहाँ पर लिख सकता हूँ, 1/2 यहाँ लिख सकता हूँ। तो देखो क्या हुआ कि कोई भी टर्म जो आपके पास है वो ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 ऑफ 1 अपॉन 2n-1 अपॉन -1 अपॉन 2n+1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब देखिए सर ये हुआ, मैं इसको आपको अलग से लिख के दिखाता हूँ। मैंने कहा कि अगर आपके पास 1/1 इंटू 3 है, 1/3 इंटू 5 है, 1/5 इंटू 7 है, और ऐसे करके आप n टर्म तक जाओगे तो ये मिलेगा आपको 1/2n-1 इंटू 2n+1 मिलेगा आसानी से। तो मैंने आपको ये बोला कि भाई इसमें अगर आपको देखना है कि इसका सम कैसे निकलेगा तो हर एक टर्म को मैंने वही बोला आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो 1/2 1/1 माइनस 1/3, ऐसे ये बन जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/5, फिर अगला आपका बन जाएगा 1/2 इंटू 1/5 माइनस 1/7। ये क्यों बन रहा है 1/2, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप कितना है 2 का, तो अगर 1/5 माइनस 1/7 आप लिखते हो 1/5 माइनस 1/7 आप लिखते हो तो ये क्या होगा वो 2 जो आ रहा है वो बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसे करके आप चलते जाओगे। ठीक है, एन टर्म तक जाना है तो आपको आखिरी टर्म भी पता है क्या मिलेगा 1 अपॉन यहाँ मिल जाएगा 2n-1, यहाँ मिल जाएगा 1/2n+1। अब जब आप इसको सम करोगे देखो 1/2 बाहर आएगा और फिर से देखो क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म ऐसे कर दो, माइनस लास्ट, क्योंकि बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट टर्म। ठीक है, ये बचा और ये 1/2 आया। अब आप कहोगे कि ये 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या है आप देखो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसको डी बोलते हो, है कि नहीं है 1 3 5 7 ऐसे करके है, ये क्या है 3 5 7 ऐसे करके, राइट। आपको मैं एक लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको बहुत आसान होगा इसको लिखने में, कि अगर मेरे पास कोई भी सीरीज अगर ऐसी दी गई है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको एक सीरीज दे दी, कैसी, मैंने कहा ये देखो ए है पहला टर्म और अगला टर्म आपका है a प्लस डी, यहाँ डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, फिर आपका मैंने किया प्लस, ये टर्म आपका यहाँ पर आ जाएगा a प्लस डी, और ये टर्म आपका कितना आ गया सिंपल a प्लस 2d। मैं सिंपल सा क्या कह रहा हूँ कि एक टर्म a है और यहाँ पर a प्लस डी है, दूसरा टर्म
कॉमन डिफरेंस डी ऐड करके बना है। यहाँ पर ये आपका a प्लस डी है, a प्लस टू डी है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो आपकी सीरीज बन रही है उसमें पहला टर्म a है, a प्लस डी है, फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर a प्लस टू डी मिलेगा। यहाँ पर दूसरी सीरीज क्या चल रही है, a प्लस डी, a प्लस टू डी, यहाँ आपको मिल जाएगा a प्लस थ्री डी, ऐसे करके चलेगा। कितने टर्म होंगे आपके, n टर्म तक बनेंगे, n टर्म तक बनेगा। nवा टर्म क्या होगा जरा बताओगे आप कहोगे a से शुरुआत करी है, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर आपका हो जाएगा a प्लस एन डी। ध्यान से देखना आप इस सीरीज को जब आप जोड़ोगे ना तो आपको पता है क्या मिलेगा, मैं बताता हूँ आपको। मिलेगा वन अपॉन डी, यहाँ आ जाएगा, इंटू आपको मिलेगा फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, ये आपका वन बाई ए, आपको वन बाई ए मिलेगा, माइनस लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट टर्म वन अपॉन ए प्लस एन डी। ये वैल्यू आपको मिलेगी सिंप्लीफाई करने के बाद, राइट। ये आपका जो मैंने लिखा है बहुत ध्यान से समझना है। फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट है और वो एक पहले टर्म एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, सेकंड टर्म भी आपके एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इस तरह का सिनेरियो आपका बिल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका फाइनल सम होता है। इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, मैं लिख दूंगा इसको कि फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा सीधा सा सम, निकाल लो आप। जैसे आप खुद देखो, जब आप चल रहे थे ना वन अपॉन वन इंटू टू प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री ऐसे कर रहे थे, तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या है, वन, और ए कितना है आपका, वन, और जो ये लास्ट टर्म आपका आएगा वो डिपेंड करेगा कि कितने टर्म है, उसके हिसाब से हम निकाल देंगे, राइट। जैसे आपको एन टर्म का सम निकालना है इस सीरीज का, लेट्स से ऐसे एन टर्म निकालना है, तो एन टर्म अगर निकालने तो आपको पता है कि कैसे सम मिलेगा आपको, कि वन अपॉन वन हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी है, वन अपॉन ए आपका वन अपॉन वन हो गया, माइनस वन अपॉन ए प्लस एन डी, ये है लास्ट पार्ट का लास्ट टर्म। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ए प्लस एन डी करना है, जहाँ डी की वैल्यू मैंने अभी निकाला वन है, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन। ए प्लस एन का मतलब कितना हो गया, वन प्लस एन, ए वन है आपका। तो ये जब आप सम निकालोगे तो एन प्लस वन माइनस एन मिलेगा, ये आपका हो जाएगा एन अपॉन एन प्लस वन आपका आ जाएगा सम। अगर आपको ये सीरीज दी जाए और एन टर्म का सम पूछा जाए तो ये निकल आएगा। फिर मैंने आपको लेट से ये सीरीज दे दी, वन अपॉन वन इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फाइव, ऐसे करके मैंने बोल दिया कि एन टर्म्स का सम निकाल दो। तो आप कुछ नहीं करोगे, वन अपॉन कॉमन डिफरेंस जो कि है टू इंटू, सबसे पहले देखना ध्यान से, आपका आएगा वन अपॉन ए प्लस एन डी, सो वन प्लस एन टाइम्स डी। देखो यहाँ पर डी कितना है आपका, टू है, यहाँ गैप कितना है आपका, टू है, तो गैप अगर टू है तो डी की वैल्यू टू हो गई। फिर आपको हो गई, ये बनेगा वन बाई टू, वन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन बनेगा, सम निकालोगे तो टू एन प्लस वन माइनस वन बनेगा, राइट। देखो क्या बनेगा आपका, टू एन प्लस वन माइनस वन, यानी ये हो गया आपका टू एन अपॉन टू इंटू टू एन प्लस वन, टू से टू कैंसिल हो गया तो आपको मिला एन अपॉन एन प्लस वन, या टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन। आपको इसका क्या फायदा, देखो इसका फायदा क्या है। लेट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया, वन अपॉन फोर इंटू सेवन प्लस वन अपॉन सेवन इंटू टेन प्लस वन अपॉन टेन इंटू थर्टीन। इसमें देखो ये एक टर्म कॉमन होना है, ये टर्म इससे कॉमन होना है, तभी कैंसिलेशन होते हैं। फॉर्मेट आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। और इसके एन टर्म का मुझे सम चाहिए, कैसे निकालोगे, आप कहोगे वन अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना है, थ्री, यहाँ पर देखो ना थ्री का ही डिफरेंस है ना सब में, थ्री का डिफरेंस तो वन अपॉन थ्री आ गया। फिर फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पर आपको पता है ये वन अपॉन ही बनता है, ये वन अपॉन ए प्लस एन डी बनता है, तो ये आपका फोर हो गया प्लस एन इंटू डी, डी कितना है यहाँ थ्री, तो थ्री हो गया और एन हो गया, ये वैल्यू आपकी बन गई। अब आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई, तो आपका ये हो गया फोर और यहाँ हो गया आपका फोर प्लस थ्री एन, यहाँ फोर प्लस थ्री एन माइनस फोर बना, तो ये आपका कितना बना, थ्री एन। देखो ध्यान से, वन अपॉन थ्री बना, थ्री से थ्री कैंसिल हुआ, आपको क्या बना, एन अपॉन फोर इंटू फोर प्लस थ्री एन, बन रहा है कि नहीं, दैट इज व्हाट यू विल गेट। अब एग्जाम में आपसे बोल सकता है कि वो सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स की आपसे बात कर सकता है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो नॉट यू नीड टू हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट। और देखो इवन इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, अगर आप फॉर्मूला ध्यान दें जो मैंने अभी लिखवाया है, वन अपॉन डी इंटू वन अपॉन ए, अगर एन टर्म का निकालना है तो ये आपका बनेगा ए प्लस एन डी। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ए प्लस एन डी और ए से कैंसिल होगा और ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आपका बचेगा एन अपॉन, ध्यान से देखना, एन अपॉन ए इंटू ए प्लस एन डी।
क्लियर, दैट इज व्हाट विल गेट, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप ये भी डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो। अगर एन टर्म का सम निकालना है लेट से, तो डी की टर्म में जो वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पर आपको ये सिंप्लीफाई होकर आपको सिंपल सा क्या दे रहा है, एन अपॉन ए इंटू ए प्लस एन डी, ये मिल रहा है आपको सम। अगर एन टर्म का सम निकालना है तो बहुत ही आसान है, यू कैन ईजिली यूज दिस एक्सप्रेशन टू गेट द आंसर। ठीक, तो कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिए हैं, अगर एपी आपने आइडेंटिफाई करी तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख देना, कोई चैलेंज आपको नहीं आएगा। तो ये तो हो गया कि अगर दो टर्म है तो, ठीक है। अब लेट से आपने बोला कि मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स लेट से फिक्स कर दिए कि 20 टर्म्स दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, एन की वैल्यू रख दो उठा के, एन की वैल्यू 20 है तो 20 रख दो, जो भी वो पूछ रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको दिया और बोलता कि भाई 20 टर्म्स ही हैं, तो 20 टर्म्स है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। देखो कई तरीके हैं, यहाँ पर आप कहोगे एन की वैल्यू 20 रख दो, 20/4 इंटू 4 प्लस 60, ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 5/64 आ गई। तो जो वैल्यू है उसको रखो, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप तब आंसर निकाल लोगे, जो भी सीरीज होगी उसका आंसर निकल आएगा।